बता भाई, जब कारगिल की युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तानी ऊपर थे, हिंदुस्तानी नीचे थे। बहुत मुश्किल था लड़ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था लड़ना। आप सोचो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आपके हाथ में AK-47 है, बम है, बारूद है, और नीचे कोई खड़ा हुआ है, वो तुम पे गोलियां चला रहा है, तो फायदा कौन उठाएगा, तुम या वो? नेचुरल है, तुम उठाओगे। तुम क्या करोगे? वो गोली चलाएगा, तुम छिपोगे ही नहीं, तुम तो उठाओगे बम और फेंक दोगे नीचे, भड़ाम से सब कुछ खत्म। ये सिचुएशन थी भारत और पाकिस्तान की। उस समय पे जिनमें हिम्मत थी वो चढ़े और उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन आपने कभी नाम सुना कि किसी के पैर कांप गए और उसने चढ़ने से मना कर दिया? अरे यार, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, अरे रहने दो यार, मर ही जाएंगे। किसी ने नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि जंग के टाइम में जो डरपोक वाली बातें करता है, पहले गोली उसके मारी जाती है। क्योंकि दुश्मन हमें बाद में मारेगा, जो डरपोक है, जो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पहले गोली मारी जाएगी। अब बच्चे कह रहे सर कब खत्म होगी ज्योमेट्री? अबे भाई पढ़ ले, इतनी मेहनत करके पढ़ाने लग रहे हैं, तुझे शौक चढ़ा हुआ है कि जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म हो, हर तीसरे दिन चैप्टर खत्म हो, 20 दिन में मेरा कोर्स खत्म हो जाए, वाह मैं तो सिलेक्शन ले जाऊंगा। नहीं होगा बेटा ऐसे सिलेक्शन, है ना? ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। हमें तो ज्यादा समय लगाने पे हमारा समय खराब होता है, लेकिन हम अपने समय की परवाह नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बच्चे ने जो हमें 1999 रुपए दिए हैं उसकी पूरी कीमत वसूल करें, क्योंकि वही हमारा धर्म है और वही कर्म है। अगर आपने हमें 1999 रुपए दिए हैं और अगर हम 1999 रुपए आपके पूरे वसूल करा गए, तो हमसे बड़ा दानी आदमी हमारी नजर में कोई नहीं। क्योंकि हम ये समझते हैं इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त हुआ है जिसको जो काम मिला है उस काम को दिल से तरीके से निभा दे। क्योंकि अगर हम डाटा को भी इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे तो दिक्कत होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत धुआंधार है, नहीं, मैं तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन हमें भी चीजें समझ आ गई। और भाई एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जिसका तुम्हें एग्जाम में पेपर देना है, और मैथ की तरह वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो जितना आप टर्मिनोलॉजी यूज करना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में उतना बेहतरीन होगा। और अभी आप पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं तो कुछ समय के बाद आपको औकात पता चलेगी हिंदी की, कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश में बनती है, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी में आता है, ठीक है? फिर हिंदी बनाई जाती है, और वो हिंदी वाहियात किस्म की बनाई जाती है। SSC जैसे एग्जाम में, मैं GS की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात मैथ की कर रहा हूं। जहां लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे ना, वहां कुतर्क दे रखा होगा हिंदी भाषा में अनर्थ दे रखा होगा। और हिंदी वाले बच्चों के लिए जरूरी है पेपर में कि सवाल को साथ के साथ उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। आप अच्छे से जानते हैं अभी एक UPSC का एग्जाम हुआ था 4 अक्टूबर या इसी डेट में। क्या आवाज खराब हो रही क्या? अच्छा, वो मैं इसे हिला रहा था ना, लीड वो हिला रहा। हाँ, तो उसमें कोई सिविल डिसओबीडियंस करके एक वो वर्ड यूज आया था, और उसका अर्थ था सविनय अयोग्य आंदोलन, है ना? हिंदी में सही अर्थ। और मेरे भाई हिंदी में उसका मतलब जो लिखा हुआ था वो देखा था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। के अभी भी नहीं आ रही आवाज क्लियर? करकर आ रही है? ये लीड हिल गई मेरे से, क्लास के बाद टाइट करेंगे अभी से। सही है, वो लीड हिल गई ना, वो पेन से मैं यूं कर रहा था तब। हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में दिन रात का अंतर है मेरे भाई, दिन रात का, समझ रहे हो? और UPSC ने डाल दिया वो। अब जिस बच्चे का हिंदी बिल्कुल कमजोर ना, इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, जो UPSC वालों का होता ही है, जो हिंदी में दे रहे होते हैं, वो तो फंस गए उसमें। वो तो असहयोग आंदोलन लिख के आ जाएंगे या उसके हिसाब से आंसर दे देंगे और वो पेपर में गलती करेंगे। ऐसा मैथ में भी है। तो इसलिए इतने लकीर के फकीर मत बनिए कि आप ये ना कर पाए। मैं तो खुद हिंदी मीडियम का हूं, मेरी तो हिंदी इंग्लिश इतनी कमजोर थी कि मत ही पूछो बात। लेकिन भाई मैं भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर बना ना, तो पेपर तो मैंने भी दिया होगा। देखिए यार, पढ़ाने के और पढ़ने के दो तरीके होते हैं। अगर आप
पहली बार पढ़ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो यार मेरे दोस्तों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, ना केवल एसएससी, यूपीएससी की, आप कोई भी रेलवे की हो, बैंक की, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो उसकी प्रिपरेशन होती है, जो उसकी तैयारी होती है, उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। धीरे धीरे हमें कैसे बढ़ना है और कैसे चीजों को आगे लेकर जाना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी बातों को, अपनी चीजों को चुनिए। मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें तैयार करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए यार मेरे दोस्तों, सबसे पहला तरीका होता है बिल्कुल बेसिक विद कॉन्सेप्चुअल, विद कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत हम 1 से कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए 0 से कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए मुझे आपको अल्फाबेट सिखाना है ए से जेड तक, तो शुरुआत मैं करता हूं हमेशा ए से, मतलब कोई भी ऐसे गिनती सिखानी तो शुरुआत 1 से होती है। जी अक्षय जी, दिस क्लास इज लाइव। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इस समय यूट्यूब पे भी लाइव चल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है उनका भी स्वागत है, ऐप पे भी लाइव है अभी, ठीक है। तो मैं सबके कमेंट, अभी पक्का लाइव है ना, देख लेते हैं। हाँ अब लाइव आ गया। भाइयों माफ करना, मेरे से तार हिल गया था, इंटरनेट का तार पैर लग के वो निकल गया, उस वजह से क्लास एट ए टाइम पे रुक गई थी। माफ करना भाई उसके लिए। अभी प्रॉपर लाइव है ना, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी? श्योर, सॉरी। आज लाइव हो गया, ठीक है, यही मैं बात करना चाह रहा था। कोई नहीं यार मेरे प्यारे बच्चों, जी लाइट कम आ रही है, लाइट तो बढ़ा लें बेटा, लाइट में तो इश्यू नहीं है। अब देख बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा था कि तैयारी करने के कुछ मेरी तरफ से स्टेप हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इनिशियल स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला तरीका कि आप बेसिक चीज़ों को जान लें, उनके कॉन्सेप्ट को जान लें, मतलब एक एक बात को तरीके से समझ लें। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उस पर हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उस पर ज्ञान के स्तर पर अपनी पहुंच ना बना लें। तो बड़ा जरूरी है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि कोई भी चीज़ हम पढ़ने लग रहे हैं, जैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे बेसिक्स हम जान लें, सारे कॉन्सेप्ट हम जान लें, तभी हम उसके बारे में आगे कुछ कर पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर पे ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी एग्जाम में कामयाबी के लिए 80% ये वाला हिस्सा जरूरी है कामयाबी के लिए। यानी ये जरूरी है कि आप इसे 100% तैयार करेंगे तो आपकी सफलता 80% निश्चित होती है, ठीक है जी। यानी इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को आप 100% तैयार करें, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतनी बातों को तैयार करेंगे तो 80% आपकी सफलता निश्चित हो जाती है यहां से, कि आप सफल होंगे ही होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन प्रोसेस रहता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम ही प्रैक्टिस की डिमांड करता है, लेकिन करता है कि कॉन्सेप्ट क्या प्रैक्टिस कर लें। यानी टाइम टेकन ज्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिस की डिमांड रहती है कि आप कम करें लेकिन कर लें प्रैक्टिस। जो चीजें क्लास में आपको सिखाई जा रही हैं आप उसको घर पे पढ़ लें। अगर आपकी 5 से 6.5 डेली क्लास हो रही है मेरे बच्चों, अरिथमेटिक की आज से जैसे हम परसेंटेज स्टार्ट करने लग रहे हैं, तो जो ये 1.5 घंटे की क्लास है, इसको कुछ भी नहीं ना तो आप 30 मिनट भी अगर क्लास के बाद में अपने नोट्स बना लेंगे हाथ से, या थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे खुद से, जो पढ़ाया उन्हीं चीजों को एक दो बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही होता है कि जो टीचर समझा रहा है बस उस बात को ध्यान से सुन लें। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो बात बन जाएगी। दूसरा जो पार्ट आता है मेरे बच्चों, वो आता है क्या, कि हम कॉन्सेप्चुअली अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन पे। अरे कॉन्सेप्चुअली अप्रोच कैसे करें। कॉन्सेप्चुअली का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है उस चीज के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट की अप्रोच कैसे बनाएं उस सवाल के ऊपर। एग्जांपल के थ्रू धीरे धीरे समझाता हूं। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है मेरे बच्चे क्या, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनमें लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी आती है, खासकर अरिथमेटिक में कार्रवाई रहती है, जहां पे लैंग्वेज आपको मिल जाएगी 6 लाइन होगी, और क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 20 सेकंड 25 सेकंड। तो सच्चाई ये है कि उस 20 से 25 सेकंड में उस लैंग्वेज को समझना, उस लैंग्वेज को समझना अपने आप में बड़ी चीज होती है। क्योंकि अगर भाषा के स्तर पर आप उस चीज को समझ गए, फिर उस सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर पाए। क्योंकि कैलकुलेशन हर किसी की तैयार होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, वो सबको आती है। एसएससी जैसे एग्जाम या बाकी बैंक को छोड़ के बाकी कोई भी अगर आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन का रोल बिल्कुल भी नहीं होता, ना के बराबर कहा जाए तो भी बुरा नहीं है कैलकुलेशन के रोल से। तो मेरी बात, इस बात को ध्यान से समझिए कि जरूरी ये है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट आपके बहुत बढ़िया से तैयार हो, फिर आप कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तैयार करें। उसके बाद मेरे बच्चे आप कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज वाइज अप्रोच तैयार करिए। मैं इनको धीरे धीरे अर्थ के रूप में समझा रहा हूं। और चौथा है जो सबसे जरूरी है, जो आखिरी में जब आपकी चैप्टर पूरा होता है तब इसकी जरूरत होती है, और वो होता है क्या, हाउ टू अप्रोच एवरी क्वेश्चन विदाउट डूइंग इट इन डिटेल। यानी क्वेश्चन को बिना डिटेल में सोल्व किए कैसे उस पर अप्रोच करें, ये बड़ी जरूरी चीज है। अब मैं तीनों को धीरे धीरे करके समझाता हूं, आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि बेटा 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, हाँ है ना। ये तो कैसे बनी है 1/5, ये क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जी, ये 1/5 क्या है, 5 किस चीज को डिनोट कर रहा है, 1 किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये सारी बातें आपकी आती है बेसिक में, बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है जी। दूसरा आता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है,
यानी आपने 20% की फ्रैक्शन 1/5 सीखी, फिर इसका मतलब आपने जाना उसका हम सवाल में किस तरीके से यूज करें। कहीं पे हम 20% की फ्रैक्शन ले रहे होंगे 1/5, कहीं पे हम 20% की फ्रैक्शन ले रहे होंगे 2/10, कहीं पे आप 20% की फ्रैक्शन ले जाएंगे, समझ रहे हैं ना, यानी 5 का मल्टीपल लेते चले जाएंगे। तो ये जो चीजें ये धीरे धीरे बात पकड़ में आनी शुरू होगी। तीसरी चीज है कि जो लैंग्वेज लिखी रहेगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी रहेगी, 5-5 6-6 लाइनों की लैंग्वेज लिखी रहेगी, उस लैंग्वेज से अपने लिए जो काम की चीजें हैं वो निकालना और उनको फिर अप्लाई करना। और मेरे बच्चों चौथी जो सबसे अहम चीज है वो है कि आपको सवाल ना आए ना आए से मेरा मतलब है कि आप उसको डिटेल नहीं सोल्व करना चाहते हैं, आप उस सवाल को 3, 4, 5 सेकंड में सोल्व करना चाहते हैं, तो एग्जामिनर आपको ऐसा कुछ ना कुछ 100% देके जाता है हर सवाल में कि आपको उस सवाल को डिटेल करने की जरूरत नहीं होती। आप उस सवाल को या तो सवाल में जो लैंग्वेज दे रखी वहीं से ब्रेक हो जाता है पढ़ते पढ़ते, या फिर उसकी डाटा इस तरह से रहता है ब्रेक हो जाता है, या फिर उसके ऑप्शन इस तरीके से रहते हैं कि ब्रेक हो जाता है। अब ऑप्शन से चीजें कैसे कैसे ब्रेक करते हैं, चाहे वो डिजिटल सम के थ्रू हम ब्रेक कर रहे हो, चाहे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के थ्रू, क्यूब या क्यूब रूट के थ्रू, चाहे हम यूनिट डिजिट के थ्रू, चाहे 10th डिजिट के थ्रू, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं। तब जाके आप किसी भी क्वेश्चन पे आंख बंद करने का मतलब है कि बिना सवाल के कॉन्सेप्ट को जाने, सिर्फ उसकी बेसिक बातों को पकड़ के भी ऑप्शन के थ्रू उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस बैच में ये सारे काम करने वाले हैं।